अब आप रोओगे बैठ के, अब आपको तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ आपका मेरापन जुड़ा है, और जिसके साथ मेरापन नहीं जुड़ा है उसके संग कुछ भी हो जाए, इट इज जस्ट अ न्यूज, very casually you will listen to it and you will just forget about it and you will not even think twice of what happened. पर जहां जहां आपका मेरापन जुड़ा है, उस चीज को या उस इंसान को अगर कुछ हो जाए, फिर तो आपकी रातों की नींद भी चली जाएगी, फिर तो आपका दिन का चैन भी चला जाएगा। और कभी कभी मैं बड़ा हैरान होती हूँ, हमारी जिनसे ममता है और हमारी उनसे किसी बात पे अगर लड़ाई है, वो बंदा हमसे दूर रहता है तो भी उसको याद कर कर के आदमी क्रोध करता रहता है। और जिंदा हो तो चलो लड़ भी लें उससे, अच्छा जो मर ही चुके हैं, अगर आपको उनके ऊपर भी गुस्सा है तो आपको तो दुनिया का कोई साइकेट्रिस्ट भी ठीक नहीं कर सकता। जिंदा हो तो लड़ भी लो, आप मुंह तोड़ लो, जूता मार लो, गाली निकाल लो, पर जो आज इंसान जिंदा ही नहीं है और आप उससे नाराज हैं, तो आप अपनी नाराजगी का क्या करेंगे? तो ये तो वही बात हो जाएगी कि आप पीड़ा में हैं, आप कष्ट में हैं, आप गुस्से में हैं, आप तकलीफ भोग रहे हैं और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मोह की परेशानी यही होती है, मोह का दुख सबसे बड़ा यही होता है कि आप एक बिल्कुल एक हेल्पलेस एंड डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं और जिसमें आप कुछ कर भी नहीं पाते। माने ये समझिए, जैसे आपने पढ़ा हो अगर, तो बचपन में कहानी सुनाया करते थे, और कहानी है कि एक राक्षस था और वो सबको बड़ा तंग करता था और बड़ा खा जाता था और सब लोग डरते थे। और फिर एक ने कहा कि ये हम राक्षस ही मार देते हैं तो हमारे सारे गांव को आराम हो जाएगा। तो वो उसके महल में घुस गया और उसने बड़ा प्लान करके तलवार लेकर के उसके कमरे तक पहुंच गए जहां वो सो रहा था, और सोते हुए उस आदमी के जो राक्षसी काम करता है उसके छाती में वो तलवार पूरी डाल दी, मार दिया उसको। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि तलवार उसके छाती में तो डाल दी पर वो जिंदा है, वो मरा ही नहीं। अरे भाई ये कैसे हो गया, ये मरा कैसे नहीं? उल्टे उसने उसके एक झापड़ मारा और वो इतनी दूर जाकर के गिरा और बड़ी मुश्किल से जान बचाई, भागा। अब वो पूछता है भी, मैं ये क्या हुआ? अब किसी के तलवार छाती में मार दो, बंदा मर जाना चाहिए, ये मरा क्यों नहीं? फिर किसी ने बताया कि राक्षस ने अपनी जान एक तोते में रखी हुई, तो जब तक तोता नहीं मरेगा ये नहीं मरने वाला। इसको तुम छुरी मार दो, तलवार मार दो, बम मार दो, कुछ मार दो, ये बिल्कुल खरोंच भी नहीं आएगी इसको। पर जब तक वो तोता जिंदा है, तो बोले वो तोता कहाँ है? तो बोले वो एक बड़ा महल है, उसके पीछे दूसरा महल है, फिर तहखाना है, फिर तहखाने के अंदर से जाओ, फिर एक सुरंग है, फिर सुरंग पार करो, फिर वहां पर एक कमरा है, उस कमरे में बहुत ऊंचे से मेज के ऊपर वो सोने का पिंजरा है जिसमें वो तोता है। अगर वो तोता मार दिया तो राक्षस मर जाएगा। वो कहते हैं ठीक है, इसका मतलब अब राक्षस पे सीधा हमला करने की तो जरूरत ही नहीं। So then he started the plan how to reach out to that parrot who is imprisoned in that cage. तो वो तहखाने में गया, महल में गया, सुरंग में गया और फिर उस मेज तक पहुंचा, फिर उस मेज पे चढ़ा और फिर अंदर तोता मिला। उसने तोते की गर्दन पकड़ी और मरोड़ दी। इधर तोता मरा, उधर राक्षस मर गया। तो बचपन में जब ये कहानी सुनते थे ना तो बड़ा अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी कि आदमी मारो मरे नहीं, जान तोते में है, तोता मार दो तो वो मर जाएगा। लेकिन फिर जब हम सत्संग लगे सुनने और चर्चा सुनी मोह के बारे में, तो फिर मैंने देखा ये कहानी उस राक्षस की नहीं है, वो राजा की नहीं है, ये कहानी तो सब की है। आप ही हैं वो राजा। देखिए मैं राजा कह रही हूं, अभी राक्षस नहीं कह रही हूं।
आप ही हैं वो राजा। और आपने आपकी जान जो है वो किसी तोते में, अब ये तोता कौन है? आपका पोता हो सकता है, तोता पोता राइमिंग नहीं इसलिए, वो आपका पोता हो सकता है, पोती हो सकती है, बेटा हो सकता है, आपकी पुत्री हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, कि जिसमें आपने अपनी जान डाल दी है। सो नो वंडर, जब क्या ज्यादा प्यार किसी पर आ जाए तो वो कहते तू तो मेरी जान है, बोलते हो नहीं बोलते? अच्छा आप थोड़ा याद करिए, ये डायलॉग आपने किस किस को बोला है कि तुम तो मेरी जान हो? जिस जिस को बोला है ना कि तुम मेरी जान हो, वो तुम्हारे तोते हैं, तुम्हारी जानें उनमें फंसी पड़ी हैं। अब जब उससे कुछ होगा तो तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। जब वो दुखी होगा तुम दुखी, तो मैंने तुम्हें डायरेक्टली कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा कि मेरी जान मेरा बेटा है। अब आपके बेटे को किसी ने थप्पड़ मारा तो बच्चा रोएगा कि तुम रोओगे? अच्छा आपके बेटे को कोई फूल या चॉकलेट दे दे तो बच्चे को खुशी होगी कि तुम्हें होगी? आपके उस बेटे को गेम खेलते हुए गिर गया, चोट लग गई, तो वो चोट उसको लगेगी कि तुम्हें लगेगी? तो आप बिल्कुल वही राजा हैं। वो राक्षस राजा ने तो अपनी जान एक तोते में डाली थी, माफ करिए आपने तो पता नहीं कहां कहां डाल रखी। That's why when I find people saying this dialogue, oh, you are my life. And sometimes that house is my life. Yeah, that car is my life. That painting is my life. I cannot give it away. एक 75 साल की माता एक बार मुझे प्यार करते हैं ना तो बड़े दिल की बात खोल भी लेते मेरे से। तो एक बार वो उसने कमरा बंद किया, मुझे अंदर बैठाया और कहती आज ना आपको मैंने कुछ दिखाना है। मैं क्या? तो उसने अपने अलमारी खोली और अलमारी में से उसने पता नहीं क्या 37 का एक बना हुआ जोड़ा होगा कोई, उसका ड्रेस। कहती मेरी शादी का जोड़ा है, 75 की हैं वो खुद। वो जोड़ा लाई और दिखाए, वो कहते हैं देखो कितना सुंदर है। वो इतनी बारीकी से उसकी एम्ब्रॉयडरी और इसकी और उसकी तारीफें उन्हें करी। इसमें चांदी की तार है, इसमें सोने की तार है, ये मोती बिल्कुल सुच्चे हैं, ये है वो है। मैंने कहा मेरा एक सवाल है, पहली बात आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? दूसरा आपने आज तक क्यों संभाल के रखा है? किसी को दिया क्यों नहीं? कहती ना ना ना, मेरी एक को एक शादी हुई थी और मेरी उस शादी की ये यादगार है और मेरे पति की ये यादगार है, ये तो मैं किसी को देने वाली नहीं। मैं पर तेरे किस काम आएगा? कहती नहीं मैं बस यही कहना चाह रही हूं, मैं कभी कभी दरवाजा बंद करके अभी भी पहन लेती हूं, पर जब शक्ल देखती हूँ शीशे में तो बुरी लगती हूँ, पर फिर भी मन से तो जवान ही फील करती हूँ। मन से ऐसा नहीं लगता कि मैं बुढ़ी हूँ। तो मुझे ये जोड़ा बड़ा प्यारा है। और आप बार बार बोलते रहते हो कि संसार में आसक्ति किसी से मत रखो। सच्ची बात बोल रही हूँ, 4 मेरे लड़के आग लग जाए मैं दुखी नहीं होंगी, चारों मर जाए तो दुखी नहीं होंगी। बहुत निकम्मे हैं मेरे, पर ये जोड़ा मेरे को बहुत प्यारा है। और आप कहते हो कि जिसको याद करते हुए मरो तो अगला जन्म वैसा ही हो जाएगा। तो मैं अपने जोड़े को बहुत प्यार करती हूं, तो मैं अगले बार कपड़ा बन के पैदा हो जाऊंगी क्या? Seems very silly talk what she did to me, but in a way it is so true. तो मोह, लोभ, तृष्णा और अहंकार, ये 4 बीमारियां इस मन को लगी हुई हैं। और इन 4 बीमारियों के कारण वो कहते हैं पछताओगे आदि अंत ले जई हो कवनी और किस दिशा में जाओगे। ये 4 बीमारियां जिसके मन में लगी हैं वो कहीं चला जाए वो दुखी रहने वाला है। एक ने कहा नहीं नहीं स्वर्ग में बड़ा सुख है, हमने पढ़ा वो पुराण में आया ना बड़ा सुंदर वर्णन के वहां अप्सराएं 16 से ऊपर होती नहीं कभी, और शराब तो ऐसे मिलेगी वहां पर, और डांस चलेगा और म्यूजिक चलेगा और खाने को भोजन मिलेगा, काम कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो अब तो सुख हमें स्वर्ग में ही जाके मिलेगा, बिल्कुल पक्की पक्की बात है। मैंने कहा तो वही जहां ये कहानी पढ़ी ना तुमने कि स्वर्ग कैसा होता है,
थोड़ा और पढ़ लेते तो तुम्हें मालूम होता कि वरुण देवता इंद्र से जलता है, इंद्र देवता जो है कोई तपस्या करने लग जाए वो उससे जलने लग जाता है। इसलिए कोई भी तपस्या शुरू करे इंद्र कोशिश करता है कि उसकी तपस्या वो भंग कर दे बस। क्यों? ज्यादा तप हुआ तो उसे लगता मेरा आसन छिन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? स्वर्ग में रह करके भी उनके मन में इनसिक्योरिटी है। और हमें ऐसी कहानियां भी मिलती हैं जहां एक अप्सरा का प्रेम इंद्र से हो गया तो दूसरा देवता गुस्सा खाता है कि अरे जो सुंदरी होती है वो ये सब इंद्र के पास चली जाती है, हम यहाँ क्या रोटियां बेलने बैठे हैं, ये हमारी ओर क्यों नहीं आती। इसका माने परस्पर द्वेष भी होता है उनके। तो जहां द्वेष है, जहां लोभ है, जहां अहंकार है, वहां कौन सा सुख होता है बताओ? कहते अरे ये तो आपने अच्छा नहीं किया, हमारी एक उम्मीद थी कि मर के स्वर्गों में सुख लेंगे। अब पता लग रहा है स्वर्ग में भी सुख की कोई गारंटी नहीं, तो हम सुखी कब होंगे और कहाँ जाएं? मर के भी ना चैन मिला तो कहाँ जाएंगे? मैं उसके लिए तो फिर सत्संग में आइए, फिर अगली बात वहां बताएंगे। फिलहाल जो तुम्हारी धारणा है उस धारणा को बदलना जरूरी था, इसलिए ये बात आपसे कह रहे हैं। बार बार समझाऊं दिखाऊं कहा न माने मोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, त्रिग जीवन जग तोर। त्रिग शब्द जो है ये गुरबाणी में बहुत जगह मिलता है। कबीर साहब की बाणी में, संतों की बाणी में बहुत बार इस शब्द का उपयोग होता है। त्रिग शब्द का अर्थ होता है किसी को 1000 बार लानत दो, 1000 बार लानत दो तो एक धृग हुआ। तो जब वो कहते हैं एक नहीं तेरी पूरी जिंदगी लानतों लायक है, त्रिग जीवन जग तोर। इस जगत में आके अगर तुम जागे नहीं, अगर तुमने ज्ञान की वो सुबह देखी नहीं, तो फिर तुम्हारा जीवन एक लानत है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। देखिए उन्होंने बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं किया कि आपके बैंक अकाउंट में 100 पाउंड है कि बिलियन पाउंड है। अगर आपके जीवन में ज्ञान नहीं है तो जीवन लानत लायक ही है। डजंट मैटर्स कौन सी गाड़ी और कौन सा घर आपके पास है, कितने धनी या कितने गरीब हैं आप, that is not the question. The question is, do you have that wisdom with you or not? But to have this wisdom, there is certain things which we need to understand. और जैसा मैंने कहा था आज थोड़ा गीता के अनुसार चलते हैं। तो गीता में भगवान से अर्जुन ने एक सवाल पूछा था। देखो आप तो सवाल पूछते नहीं हो, अर्जुन पूछ रहा है इसलिए उसकी बात मुझे करनी पड़ती। बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे और उनका सवाल ये है कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। हे कृष्ण जी महाराज जरा बताइए ये आदमी बुरे काम करता ही क्यों है, इसका पाप में इतना इंटरेस्ट ही क्यों है, ये क्यों नहीं रुक पाता है। और अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, और जैसे जबरदस्ती इसके हाथ से पाप कर्म होते रहते हैं, ये बार बार गलत काम करता रहता है, तो ऐसा क्यों? कृष्ण उत्तर देते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महशनो महापापमा विध्येनम इह वैरिणम। ये जो आपका मन है ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। रजोगुण का अर्थ क्या होता है? That which causes the activity, that energy is called rajoguna. And it is not a good energy all the times. Mind is formed from rajoguna. Mind has the prominence of rajoguna. रजोगुण का मतलब है चंचलता, रजोगुण का मतलब है दौड़ना, रजोगुण का मतलब है विक्षेप, डिस्टर्बेंस, एजिटेशन, डिप्रेशन, बीइंग टू एम्बिशियस, बीइंग टू एंग्री।
right? It's Rajoguna. Like if I say, this box is made of silver. So there is no way that we can take out the silver from this box and we still have the box. Because box is made of silver, if I remove all silver, then there is no box left. चांदी की अगर डिब्बी है तो इस डिब्बी को, चलो अगर मैं कहूँ लो जी मैं आज डिब्बी बेचते हैं, थोड़े पैसे ही कमा लें, तो ये डिब्बी आप लेना चाहेंगे? बहुत अच्छी है, हैंडमेड है ना, देखो कितना प्यारा डिजाइन है, राइट? ये हम आपको आज बेचते हैं, प्राइस आप तय करो। पर एक बात है, चांदी हम रखेंगे, डब्बी आप ले लेना। कितने में लेंगे? चांदी हमारे पास, डिब्बी आप ले लीजिए। अरे अगर ऐसा हम करते हैं तो डिब्बी बची कहां? बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को। आपका मन जिस मसाले से बना है वो मसाला है रजोगुण। रजोगुण मतलब चंचलता, विक्षेप, ये मन बना ही उसी से। लेट्स से ये आप सामने फूल देख रहे हैं, फूल कैसे देखे? आपकी आंख यहां तक आई, राइट? अच्छा, आंख आई कि आंख के जरिए मन आया है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा मुझे बताओ, ये इसमें कौन सा फूल है? जैसे ही मैंने कहा कौन सा फूल है, तो आप नाम सोचने लगे। अच्छा ये तो ट्यूलिप लग रहा है, ये हाइड्रेंजिया लग रहा है, ये मैग्नोलिया लग रहा है। अब ये सब ज्ञान कहाँ से आ रहा है? आपके मन से। स्कूल में कभी पढ़ा होगा, किसी फ्लावर शॉप में गए होंगे, वहां पूछा होगा भाई ये फूल कौन सा है, बड़ा अच्छा है, और वो फूल का नाम आपके मन में है। तो आंख ने फूल देखा कि मन ने देखा?